हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम लोग देखिए पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक फोर्स और फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस। आइए देखते हैं आज की क्लास में। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक मीन्स हमने क्या पढ़ा था, चार्ज। चार्ज के चारों तरफ का वह रीजन जहाँ वो किसी दूसरे चार्ज को या तो रिपेल कर दे या फिर अट्रैक्ट कर दे, उस जगह को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। तो देखिए हमको यहाँ नोट करते जाते हैं। तो पहली चीज़ हमको नोट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ये क्या होता है? द रीजन around the charge where another charge experience a force that is called electric field region. Electric field region। देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए आपके पास कोई एक चार्ज क्या है, क्यू है, ठीक है। इस चार्ज क्यू के चारों तरफ का वह एरिया जहाँ पे ये किसी दूसरे चार्ज को या तो रिपेल कर दे या फिर अट्रैक्ट कर दे, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। तो इस चार्ज के ये चारों तरफ को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। देखिए रीजन मतलब वह क्षेत्र हो गया। जैसे मैं कह दूं, मैं अपना रीजन बता दूं, तो अगर मैं यहीं पास खड़ा हो जाऊं और उसके बाद मैं ऐसे ऐसे टच करूं, तो जिस जगह तक को मैं छू पा रहा हूँ ये क्या है? मेरा रीजन है। वैसे ही तो चार्ज के चारों तरफ का वह एरिया जहाँ पे वो किसी दूसरे चार्ज को या तो रिपेल कर पा रहा है या अट्रैक्ट कर पा रहा है, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। ऐसे देखिए अब आपको लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? हमने कहा कि देखिए बेसिक चार्ज क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। लेकिन चार्ज जिस पे फोर्स लगा रहा है, अगर वो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाए? 1 यूनिट हो जाए। मतलब कोई आपके पास चार्ज है, वो 1 यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है, वही आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली इसको हम लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज is called electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या हो गया? E इज इक्वल टू हमने कहा F बाई क्यू। E क्या है आपका? F बाई क्यू। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे डिनोट करते हैं? E से डिनोट करते हैं। F आपका क्या हो जाएगा? F आपका फोर्स हो जाएगा। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। या बेसिक हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 1 यूनिट चार्ज पे चार्ज जितना भी फोर्स लगा पा रहा है वो उसकी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। आइए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बेसिकली देखिए दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से। मतलब अगर किसी चार्ज के द्वारा फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? ज़्यादा निकलेंगी। या उस फोर्स लगाने की क्षमता कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी? कम होंगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी हैं ये क्या दिखाती हैं? डायरेक्शन ऑफ फोर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए यहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मान लीजिए कभी आपसे कह दे कि एक पॉइंट चार्ज के द्वारा आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाइए।
मान लीजिए आपके पास एक चार्ज क्या है, क्यू, कैपिटल क्यू, ठीक है, और आपने एक टेस्ट चार्ज ले लिया क्यू नॉट, इसको हम क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज बोलते हैं हम इसको, टेस्ट चार्ज। या फिर ये जो टेस्ट चार्ज होता है ये बेसिकली यूनिट चार्ज लेते हैं, बहुत छोटा चार्ज, इसके कंपेरिजन में वो क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो हमने कहा इस चार्ज को हम ले आएंगे इसके पास, और जहाँ से ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस रीजन को ही तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बोलते हैं। अच्छा देखिए, तो क्यों जैसे ही आप यहाँ ले आएंगे आर डिस्टेंस पे, तो इसने क्या फोर्स एक्सपीरियंस किया, एक फोर्स एक्सपीरियंस किया। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल टू, अभी अभी हमने देखा, F बाई क्या होता है, क्यों होता है। यहाँ ध्यान से देखिए, अगर मैं इन दोनों के बीच के फोर्स की बात करें तो कूलम्स ने बता दिया था F इज इक्वल टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस R है तो R स्क्वायर। कूलम्स ने बता दिया कि इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अच्छा, जैसे इस फॉर्मूले में आप रखेंगे तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और पर यूनिट चार्ज मतलब आप सामने से कितना चार्ज ले आ रहे हैं, क्यू नॉट, तो उसकी वैल्यू जैसे ही क्यू नॉट यहाँ रखेंगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ के क्यू डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, R स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए, इसको हम लिखना चाहें तो और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू, के की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। तो आपका एक ये भी फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। बस हमने क्या किया, के की वैल्यू पुट कर दिया। अच्छा देखिए, कहा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसको क्या और क्या ज़रूरत पड़ेगी, डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो गया। अब डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं तो डायरेक्शन बेसिकली अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ फोर्स लगा रहा है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पॉजिटिव चार्ज को हम बेसिकली देखते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन होती है कुछ ये रिपल्सन की तरह वर्क करता है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या कैसे दिखाते हैं, आउटवर्ड दिखाते हैं। कैसे दिखाएंगे, आउटवर्ड दिखाएंगे। अच्छा, ये कोई दिखती हुई फील्ड लाइंस नहीं होती हैं, ये कैसी होती हैं, वर्चुअल फील्ड लाइंस होती हैं। कैसी होती हैं, वर्चुअल फील्ड लाइंस, जिनको हम फोर्स की डायरेक्शन के बेसिस पे इनको क्या करते हैं, बनाते हैं। अगर यहीं नेगेटिव चार्ज होता तो इससे जो फील्ड लाइंस होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, इनवर्ड दिखाते हैं। तो नेगेटिव चार्ज के द्वारा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, इनवर्ड होंगी। तो इस आपके पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के द्वारा इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R स्क्वायर। अगर इसकी डायरेक्शन पूछा जाए तो चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पास कैसी होगी, आउटवर्ड होगी। डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड होगी। या फिर इसी को वेक्टर फॉर्म में कभी पूछ ले तो हमने अभी अभी पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि वेक्टर फॉर्म में केवल हमको क्या करना होता है, यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ देखिए, अगर वेक्टर फॉर्म पूछेगा, वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में हमको क्या करना है, जो भी मैग्नीट्यूड है, E आपका मैग्नीट्यूड था, इसमें वेक्टर लगा देना है, इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू R कैप का केवल क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। इसमें आपको आ गया कि भाई मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपने इसमें क्या बता दी, डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर दी। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म हो गया। ये केवल मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो गया। अब आगे देखेंगे कि भैया अगर पूछ लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, मतलब एक चार्ज था तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आ गया, के क्यू डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। लेकिन मान लीजिए बहुत सारे चार्जेस दिए गए हैं, जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ एक चार्ज Q1 है, ये Q2 है, Q3 है और Q4 है। मान लीजिए इन सब की जो डिस्टेंस दी गई है वो डिस्टेंस यहाँ से देखें, अगर सेंटर O से इसकी जो डिस्टेंस है Q1 की है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस ये Q2 की हो जाएगी, यहाँ से ये इसकी डिस्टेंस Q3 की हो जाएगी, और यहीं से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, Q4 की हो जाएगी।
हम इन सब की डिस्टेंस को अगर लिखते हैं, मान लीजिए इसको हम कह देते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस r1 है, इसकी r2 है, इसकी r3 है और इसकी क्या हो जाएगी, r4 हो जाएगी। आपके कितने चार्जेस हैं? एक चार्ज आपका क्या है, Q1, दूसरा Q2, तीसरा Q3, चौथा क्या है, Q4। इन सब के द्वारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कहाँ पे पूछ लेता है, सेंटर पे पूछ लेता है। तो आपको क्या करना है, आपको हर एक चार्ज के द्वारा पर्टिकुलर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और इन सब की इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको क्या करना है, वेक्टर सम करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ ध्यान से देखना, अगर मैं चार्ज Q1 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, K Q1 डिवाइडेड बाई, मान लीजिए डिस्टेंस इसकी R1 है तो R1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम Q2 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, K Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर या R2 स्क्वायर। ऐसे ही क्या हो जाएगी, सबकी मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। लेकिन इनका जो हमको सम करना है, हमको कैसा सम करना है, वेक्टर सम करना है। तो इनकी वैल्यू भी हम कैसे निकालते हैं, वेक्टर। तो यहाँ हम लिखते हैं R1 कैप और इसके द्वारा हम लिखते हैं R2 कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q3, इसके लिए हम लिख देंगे K Q3 डिवाइडेड बाई R3 का स्क्वायर और साथ में R3 कैप, और E Q4 आपका आ जाएगा K Q4 डिवाइडेड बाई R4 का स्क्वायर इनटू मल्टीप्लाई में आपका क्या हो जाएगा, R4 कैप। ये क्या बता रहा है, आपका डायरेक्शन। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है आपकी Q1 की, और साथ में ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं Q2 की, Q3 की और Q4 की। तो सबके द्वारा जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकाली है, क्या हो रहा है, ठीक, इन सब का वेक्टर सम करेंगे तो ई नेट की जो वैल्यू आएगी, ई नेट दैट विल बी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर, ये इसका क्या हो जाएगा, आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। मतलब बेसिक सा मतलब ये है कि अगर आपको बहुत सारे चार्ज दे दिए जाएं तो उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबके द्वारा उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना है और सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करना है, वेक्टर सम करना है। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। देखिए इसके कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके दो कॉर्नर पे एक प्लस क्यू या दोनों ही प्लस क्यू चार्ज यहाँ दिए गए हैं, और तीसरे कॉर्नर पे कहा गया है, इसको हम पॉइंट P से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए यहाँ क्या करना है, आप एक बार इस प्लस क्यू के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट पे। तो ज़रा ध्यान से देखो, इस प्लस क्यू की यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितनी है, L है। तो देखो यहाँ अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, किस तरफ निकल रही होंगी, बाहर की तरफ। तो इससे जो बाहर की तरफ निकलेंगी किस तरफ जाएंगी, एकदम सीधे चली जाएंगी। तो इसको मैंने कह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इससे क्या निकली, E। अच्छा ध्यान से देखो यहाँ, और ये भी क्या है आपका प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से जो निकलेगी वो किस तरफ आएगी, एकदम स्ट्रेट, और कैसी होगी, आउटवर्ड। अच्छा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, L, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी है, L। और यहाँ देखिएगा आप वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, E। दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, सेम। क्यों, क्योंकि देखिए चार्ज भी दोनों की तरफ क्या है, सेम है, और इनके बीच की डिस्टेंस भी क्या है, सेम। तो E इज़ इक्वल टू हम लिख सकते हैं के क्यू डिवाइडेड बाई L स्क्वायर, और यहाँ भी E की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, के क्यू डिवाइडेड बाई L स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपका एंगल यहाँ कितना बन जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा। तो ध्यान से देखो, इनका वेक्टर सम करना है तो एक वेक्टर आपका E इधर जा रहा है और दूसरा वेक्टर E आपका इधर है। इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो इनके बीच का जो रिजल्टेंट होगा E नेट कुछ यहाँ से निकलेगा। आपको क्या लगाना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसको आपने क्लास 11 में पढ़ा है। तो R रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, रूट A स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आप वैल्यू रखेंगे r इज इक्वल टू, एक वेक्टर आपका कितना है ई स्क्वायर प्लस बी भी कितना है ई स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा तो ई स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ क्या रख देंगे कॉस 60। देखिए कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो जैसे ही आप उसको 1/2 करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका √3e स्क्वायर, या फिर रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी √3e। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो आपका r रिजल्टेंट होगा या जो ई नेट होगा, तो ई नेट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी √3, और ई की वैल्यू क्या है KQ/L²। तो ये आपका क्या बन जाएगा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो देखिए आपके यहाँ कितने चार्जेस थे, दो, एक प्लस क्यू चार्ज था, दूसरा ये प्लस क्यू चार्ज था। इन दोनों के द्वारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई उसकी डायरेक्शन आपको किस तरफ मिल गई, उसकी डायरेक्शन आपको कुछ इस तरफ मिल गई ई नेट, और इसका मैग्नीट्यूड कितना मिला √3 KQ/L²। तो हमने केवल क्या किया, दोनों चार्जेस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और उनका कैसा किया वेक्टर सम किया। देखिए ऐसे ही आपको मान लीजिए दे दिया यहाँ स्क्वायर दे दिया, और स्क्वायर में देखिए मान लीजिए इसकी साइड क्या है ए है, स्क्वायर की साइड कितनी है ए है, और कह दिया इसके सेंटर पे, सेंटर जो इसका क्या है ओ है, आपको क्या बताना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर ओ पे क्या बताना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान से देखो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस चारों कॉर्नर पे कैसा है सेम। तो ध्यान से देखो इसको हम ऐसे बेसिक कर सकते हैं कि सेंटर पे आप देखोगे कि यहाँ जैसे ये स्क्वायर हो गया, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है। सेंटर से यहाँ की चारों डिस्टेंसेस क्या होंगी आपकी इक्वल हो जाएंगी। देखिए ये चारों डिस्टेंस क्या हो जाएंगी इक्वल, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड सारी क्या होंगी इक्वल होंगी। तो ध्यान से देखना इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पास जनरेट होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, आगे की तरफ होगी कुछ इस प्रकार, और इस प्लस क्यू के द्वारा किस तरफ होगी इस तरफ हो जाएगी, इस प्लस क्यू के द्वारा इस तरफ हो जाएगी, इसके द्वारा भी किस तरफ हो जाएगी इस तरफ, और ये सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर देंगी कैंसिल आउट, ये इसको कैंसिल कर देगी, ये वाली इसको कैंसिल कर देगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहाँ क्या हो जाएगी ई नेट एट सेंटर कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। जब भी मैग्नीट्यूड सेम मिले और सिमेट्री मिल जाए, डिस्टेंसेस वहाँ सेम हो, तो हो सकता है मैक्सिमम चांसेस बनते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी हो 0 हो जाए। लेकिन ध्यान रखना है मैग्नीट्यूड यहाँ क्या है सेम, और नेचर ऑफ चार्ज भी क्या है सेम ही होना चाहिए, पॉजिटिव 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 चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी एट सेंटर पे। चलिए देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको फॉर्मूला मिल गया, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। ये इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ इतने एंड प्लस 5 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसको भी आप प्लस ही कर लीजिए, प्लस 20 × 10⁻⁻19 कूलम आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। कहा है आपके पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है ये मान लीजिए Q1 है, और इस चार्ज को क्या मान लीजिए Q2। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड जो दिया है वो कितना है 5 × 10⁻⁻19 कूलम, और ये है 20 × 10⁻⁻19 कूलम। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 2 मीटर। इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है 2 मीटर, ठीक है। कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ 0। कह रहा है जो ये लाइन ज्वाइन कर रही है, मतलब आपको किस लाइन को ध्यान देना है, इस लाइन को ध्यान देना, जो लाइन इन दोनों चार्जेस को क्या कर रही है ज्वाइन कर रही है, ये इस लाइन पे आपको क्या कह रहा है कि किस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी 0। मतलब चार्ज Q1 और चार्ज Q2 के द्वारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 0 होगी। तो आपको बस क्या करना है, हम मान लेते हैं लेट सपोज दैट कि देखिए ये भी चार्ज आपका कैसा है पॉजिटिव, ये भी चार्ज आपका कैसा है पॉजिटिव। तो देखो मैं एक बार बीच में सपोज कर रहा हूँ, बीच में एक पॉइंट ले रहा हूँ, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर ध्यान से देखोगे कि इस चार्ज को देखोगे तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ हैं आगे जाएंगी, और इस चार्ज के द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ जाएंगी आगे जाएंगी। दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो चांसेस हैं, हो सकता है कि ये क्या कर दें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दें 0 कर दें। तो मैं मान रहा हूँ इस पॉइंट को मान लिया पॉइंट P, और इसकी डिस्टेंस चार्ज Q1 से कितनी कंसीडर कर लिया x,
मैंने मान लिया पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0 है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो यहाँ देखो, यहाँ से इसकी डिस्टेंस अगर x हो गई तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी बची, 2 माइनस x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 2 थी। तो अब हमको देख लेना है चार्ज Q1 और Q2 पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो देखो E Q1 प्लस E Q2 आप यहाँ क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। E Q1 प्लस E Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, अपोजिट हैं, इस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ आपका क्या होगा, E Q1। अब दूसरे को हम क्या कह लेते हैं, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या करेंगे, ज़्यादा कंसीडर करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, E Q1 इज इक्वल टू यहाँ क्या बनेगा, E Q2। यहाँ आपका साइन क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से वेक्टर को आप जैसे ही सीधा करोगे दो में से किसी एक को भी, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ बीच में कैसा साइन आएगा, माइनस साइन आएगा। तो E Q1 इज इक्वल टू E Q2 कर देना है। देखिए K Q1 के द्वारा जो भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चार्ज 5 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है, x² इज इक्वल टू K Q2 कितना है, 20 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। यहाँ देखोगे K से K कैंसिल, 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो ये आपका बनेगा 1/x² इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 4/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको देखो आप नॉर्मल सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x², क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने। आगे देखेंगे 2² प्लस x² माइनस 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4x²। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 4 प्लस x² माइनस 4x इज इक्वल टू 4x²। ये देखिए x² को आप उस तरफ ले जाओगे तो क्या बचेगा, 3x², और ये आपका आ जाएगा प्लस 4x, और ये आ जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 तिहाई 12, तो 6 माइनस 2 से 4 आ जाएगा, 3x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप 3x कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 2, और माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 2। तो यहाँ वैल्यू जो निकल के आएगी, एक आएगा x प्लस 2 और दूसरा आ जाएगा 3x माइनस 2। तो यहाँ से देखिए x की जो वैल्यूज़ निकल के आएंगी, एक x की वैल्यू निकल के आएगी x इज़ इक्वल्स टू -2, और दूसरी वैल्यू निकल के आएगी x इज़ इक्वल टू 2/3, x इज़ इक्वल टू 2/3। तो यहाँ देखिए दोनों को चेक करेंगे, x इज़ इक्वल टू -2, मतलब यहाँ से -2 मीटर की दूरी पे आप इधर आएंगे तब आपको कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। जरा चेक करिए आप, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ होंगी, अवे होंगी। ये पॉजिटिव है, इसके द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, अवे होंगी। मतलब इस तरफ तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों की फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किस तरफ है, सेम है। यहाँ नेट फील्ड क्या होगी, कभी 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब दूसरा आपका क्या हो जाएगा, ये गलत है। आपका x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3। x की वैल्यू 2/3, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2/3। वैसे देखिए अगला क्वेश्चन कह रखा है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +16 माइक्रोकूलम एंड -9 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट फील्ड इज 0। इसने देखिए कह रखा वही, एक चार्ज आपका ये है, दूसरा चार्ज ये है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी कही रखी है, 8 सेंटीमीटर। एक आपका कितना है, +16 माइक्रोकूलम, और दूसरा आपका कितना है, -9 माइक्रोकूलम, -9 माइक्रोकूलम। यहाँ ध्यान से देखना है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी कही गई है, 8 सेंटीमीटर। आपको देखना है कि मान लीजिए यहाँ पे सेंटर पे आपने कोई एक पॉइंट मान लिया P, जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0।
देखो यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, यहाँ पे अवे होंगी। ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, टूवर्ड्स होंगी। तो क्या ये ऐसा बीच में कहीं पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी जीरो हो जाएं? नहीं पॉसिबल। क्यों? क्योंकि दोनों फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या मिल जा रही है, सेम मिल जा रही है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो आप इस तरफ मान लीजिए या तो आप इस तरफ मान लीजिए, मतलब बिटवीन द चार्जेस यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों चार्जेस आपके अपोजिट नेचर के हैं और अपोजिट नेचर के होने की वजह से फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन दोनों के बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों के बीच में कहीं जीरो हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि यहाँ से इस तरफ चलते हुए x डिस्टेंस पे क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। तो अगर आप यहाँ से x डिस्टेंस पे कर रहे हैं तो आपको फिर से वही करना होगा, EQ1 इज इक्वल टू क्या करना होगा, EQ2। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ ज़रा ध्यान से देखिए, ये नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके द्वारा क्या होगी, इनवर्ड होगी। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, आउटवर्ड होगी। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों जब इक्वल होंगे तो क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकती है, ज़ीरो। तो देखिए Q1 आपने किसको मान रखा है, इसको। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अब देखिए कितनी हो जाएगी, 8 + x, और यहाँ से यहाँ Q2 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, x आपने मान ही रखा है। तो देखो कि आपकी Q1 की वैल्यू कितनी है, 16 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई आपकी डिस्टेंस कितनी है, 8 + x स्क्वायर इज इक्वल्स टू के, ये क्या हो जाएगा, -9 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई ये आपका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। के से के आपका कैंसिल हो गया। यहाँ देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4/8 + x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 या फिर इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। देखो पावर दोनों तरफ से हटाओगे तो हम क्या कह सकते हैं, ये हो जाएगा 4/8 + x इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, x। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 24 + 3x। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यहाँ से -9 माइक्रोकूलम चार्ज से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर। अगर ये +16 कूलम से दूरी पूछ रहा है तो इसकी देखो ना, +8 इधर आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देख लेना, अगर आपको +16 कूलम से बताना है तो 32 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो हो जाएगी। अगर आपको -9 से बताना है तो 24 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। देखिए आगे आप जाएगा, आगे आपका मिलता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, बेसिकली इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें लिखेंगे आप लोग 2 equal and opposite charges placed at shortest distance. Two equal and opposite charges placed at shortest distance. This arrangement is known as electric dipole. देखो भाई यहाँ क्या होगा, यहाँ बेसिक सी बात ये हो गई कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को हमारे पास मिल गया तो हम लोगों को देखो आदत क्या, हम खेलने लगते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों को हमने पास में रखा तो ये दोनों क्या कर जा रहे थे, अट्रैक्ट कर जा रहे थे। पास में रखा तो अट्रैक्ट कर जा रहे थे, क्योंकि इनके बीच में कैसा फोर्स लग रहा था, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था। तो हमने कहा कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को
इतना पास रखना है कि ये अट्रैक्ट भी ना हो पाए, और वो डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होनी चाहिए। अगर उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा दूरी पे हैं, कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर इनकी ये डिस्टेंस इतनी कम है कि इसको अगर मैं थोड़ा सा 0.001 mm भी आगे बढ़ाता हूँ तो ये इनके बीच में क्या हो जाए, अट्रैक्शन हो जाए। कहने का मतलब ये ऐसा अरेंजमेंट है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी होनी चाहिए, शॉर्टेस्ट होनी चाहिए। शॉर्टेस्ट मतलब इससे कम डिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया? तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं, जब दो, मान लीजिए यहाँ एक चार्ज आपका क्या है, माइनस क्यू है, और एक चार्ज आपका क्या है, प्लस क्यू है, और इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो, शॉर्टेस्ट हो, तो हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या मानेंगे, 2L मानेंगे। क्या मानेंगे, 2L मानेंगे। इसको हम थोड़ा करने के लिए इनके बीच के डिस्टेंस को क्या लेते हैं, 2L लेते हैं, लेकिन लेट कर रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 2L मानते हैं। आगे देखिए, आगे आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या हुआ, हमने कहा हमने एक ऐसा सेटअप बनाया था कि एक तरफ क्या हो, माइनस क्यू हो, और दूसरी तरफ क्या हो, प्लस क्यू हो, और इनके बीच की दूरी क्या हो, मिनिमम हो, जिसको हमने क्या माना था, 2L माना था। तो हमने कहा था ये तो क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये सेटअप क्या कहलाया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इसके लिए हमने कहा प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड distance between them is called electric dipole moment. Electric dipole moment कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल था, इन दोनों में से किसी एक चार्ज को, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, बस इनका क्या है, एक का साइन नेगेटिव है, एक का साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो दो में से किसी एक चार्ज का इनके बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को किससे डिनोट करते हैं, हम P से डिनोट करते हैं। तो P इज इक्वल टू देखना क्या होता है, हमने कहा कोई एक चार्ज ले लिया, प्लस माइनस क्यू, दो में से कोई सा भी हो सकता है, इनटू इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 2L। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो P इज इक्वल टू क्या निकल के आता है, प्लस माइनस 2QL। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देखिए फॉर्मूला क्या निकल के आया, P इज इक्वल टू प्लस माइनस 2QL। अगर इसकी यूनिट कह दें तो इसकी जो यूनिट होगी वो होती है कूलम मीटर। यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम मीटर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होगी कूलम मीटर। ये याद करके रखना है आपको। चलिए आगे देखिए, अब हमको क्या करना है, ये जो डाइपोल मिला इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको हमने कहा एक चार्ज इसका क्या है, माइनस क्यू, दूसरा चार्ज क्या है, प्लस क्यू, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको हमने क्या मान के रखा था, 2L। अब कह रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, अब देखिए इस डाइपोल को जो एकदम मिड से डिवाइड कर रहा हो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट, मतलब इक्वल पार्ट्स में क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो देखिए यहाँ मान लेते हैं इसका ये पॉइंट क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट है। ये पॉइंट आपका क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट, या ये इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल लाइन बोलेंगे। अच्छा, ये जो पॉइंट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे। सेंटर क्या कह लिए, O कह लिए। और इधर की ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, L हो जाएगी।
और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी L। इसीलिए हमने इनके बीच की डिस्टेंस को क्या कंसीडर किया था 2L, ताकि हमको बाद में डिवाइड करना हो तो L में डिवाइड कर दें और हमको क्या करना हो डेरिवेशन करने में थोड़ा सा आसानी हो। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड्स के लिए। हम मान लेते हैं कोई एक पॉइंट यहाँ पास है P, ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमने एक पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया P। इस पे आपको क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो हम कहते हैं यहाँ देखिए लेट वी हैव अ पॉइंट P ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन at distance r from the center O of the dipole। हमने क्या कहा, हमने कहा ये जो P की यहाँ से दूरी है, ये डिस्टेंस को हमने क्या कह दिया, इस डिस्टेंस को हमने कहा ये डिस्टेंस आपकी कितनी है R है। कहाँ से है, सेंटर O से। तो ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं कह दूं कि यहाँ Q1 चार्ज से ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमको निकालना पड़े, क्योंकि हमको क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चार्ज कहाँ है, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज क्या है Q2 है। तो ज़रा ध्यान से देखो Q1 से इसकी जो ये डिस्टेंस आएगी ये क्या आएगी, R है, ये L है, ये आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करोगे तो ये डिस्टेंस आपकी आ जाएगी R² प्लस L²। सेम ऐसी इधर की भी आपकी डिस्टेंस आ जाएगी √R² प्लस L²। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ध्यान से देखना यहाँ कि आपकी जो नेगेटिव चार्ज है, तो इससे जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, इनवर्ड होती हैं, चारों तरफ से क्या होंगी, अंदर आ रही होंगी। आप ज़रा ध्यान से देखो, पॉइंट P से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चली होगी तो वो किस तरफ आ रही होगी, चार्ज -Q की तरफ आ रही होगी। इसकी डायरेक्शन यहाँ कैसी होगी, इस तरफ होगी। और जो पॉजिटिव चार्ज के लिए आप देखोगे तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी चारों तरफ क्या हो जा रही होंगी, आउटवर्ड हो रही होंगी। और इसके लिए अगर आप पॉइंट P पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे कैसी जा रही होंगी, आउटवर्ड जा रही होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे कैसी जा रही होंगी, आउटवर्ड जा रही होंगी। तो हम यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, और ये वाली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया। अच्छा देखिए यहाँ अब हम क्या करेंगे, नाउ कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज -Q, ड्यू टू चार्ज -Q। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, E-Q, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज -Q। फॉर्मूला क्या होता है, KQ डिवाइडेड बाई R²। ज़रा ध्यान से देखो, K चार्ज आपका क्या हो जाएगा, q डिवाइडेड बाई R²। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √R² प्लस L², √R² प्लस L², और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम बेसिकली लिख सकते हैं KQ डिवाइडेड बाई ये वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, R² प्लस L²। यहाँ देखिए ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई। ये क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज -Q। इसको आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इस फिगर को ध्यान में रखना है। आपने डायरेक्शन देख ली कि -Q के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ होंगी, -Q की तरफ होंगी जो कि इस तरफ आ रही होगी, +Q के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ होगी, आउटवर्ड होगी जो कि ऊपर की तरफ जा रही होगी। -Q से आपने क्या निकाल लिया, मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। अगर आप ध्यान से देखना चाहें कि
ये वाली डिस्टेंस यहाँ, अगर यहाँ से इनके बीच का एंगल आप थीटा मान लें, क्या मान लें, थीटा, ये डिस्टेंस सेम है, तो ये एंगल भी आपका क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। और यहाँ ध्यान से देखिए, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे इस डाइपोल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, डाइपोल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, तो ये लाइन जो है ये आपकी पैरेलल है डाइपोल से, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी इसका क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। और यहाँ से ये एंगल थीटा है तो इसका अल्टरनेट एंगल आपका यहाँ से इसका भी कितना बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। आइए अब वैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू देखते हैं। इसका क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, देखना दोनों में सेम थी तो इसकी भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। ये अब देखिए थोड़ा सा पीछे वाले फिगर पे ध्यान से देखेंगे। इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी, ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस तरफ जा रही है। अगर इसको हम कंपोनेंट्स में तोड़ें तो यहाँ ध्यान से देखना, E प्लस क्यू आपका ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरफ, ये आपका क्या है, E प्लस क्यू। इसको आप कंपोनेंट्स में तोड़ो ध्यान से, तो इसको हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसका यहाँ से एंगल थीटा है तो ये वाली वैल्यू आपकी हो जाएगी ई क्यू कॉस थीटा, और ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई क्यू साइन थीटा। क्लास 11th में हमने कंपोनेंट तोड़ना देखा था कि भैया अगर ये थीटा है तो जिस तरफ थीटा एंगल है उस तरफ कॉस थीटा हो जाएगा, जिस तरफ थीटा नहीं है उस तरफ आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। वैसे ही दूसरी तरफ देखोगे, नीचे की तरफ जो आ रहा है, नीचे की तरफ जो आपका आ रहा है वो क्या है, हाँ ये आपका क्या है, E माइनस क्यू है। इसके दो कंपोनेंट तोड़ोगे तो एक कंपोनेंट इसका किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ आ रहा है, दूसरा कंपोनेंट भी आपका इस तरफ जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा है तो इसकी इस तरफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, E माइनस क्यू कॉस थीटा, और इस तरफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, E क्यू साइन थीटा। देखना E माइनस क्यू की वैल्यू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, और यहाँ देखना E प्लस क्यू की भी वैल्यू क्या है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। मतलब अगर आप दोनों तरफ ध्यान से देखेंगे, E क्यू की वैल्यू दोनों तरफ क्या है, सेम है। तो अगर वैल्यू सेम है और अपोजिट वेक्टर हैं तो ये इसको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ऊपर ये वैल्यू कैंसिल आउट करेगी नीचे वाली इस वैल्यू को। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो किस डायरेक्शन में बनेगी, इस डायरेक्शन में। ये क्या बनेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपकी क्या बन जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2E कॉस थीटा। E नेट की अगर हम बात करें तो E नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E कॉस थीटा, या फिर ऐसे कर सकते हैं E माइनस क्यू कॉस थीटा प्लस E प्लस क्यू कॉस थीटा। यहाँ देखोगे रिजल्ट पे ध्यान दोगे तो E माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या है, E प्लस क्यू है। इन दोनों को हम किसके इक्वल कंसीडर कर रहे हैं, E के इक्वल कंसीडर कर रहे हैं। अगर E के इक्वल कंसीडर कर लोगे तो आपकी E नेट की जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 2E कॉस थीटा। E नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 2E कॉस थीटा। तो देखो जरा E क्या है आपका, E आप चाहे E प्लस क्यू से उठा लो, चाहे E माइनस क्यू से उठा लो, ये वाली वैल्यू क्या है आपकी E की। तो E नेट देखना, E नेट इज इक्वल टू 2, E की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, के स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू
कॉस थीटा। अब देखना एक बार फिर से फिगर में जाइए, कॉस थीटा हम क्या लिख सकते हैं, अगर कॉस थीटा की मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो देखो यहाँ कॉस थीटा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ यहाँ कॉस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस कितना है आपका, यहाँ ये आपका थीटा है, अगर इस ट्रायंगल को पूरा देखोगे तो ये थीटा है कॉस थीटा। बेस कितना हो जाएगा आपका एल अपान हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये किस चीज़ की वैल्यू आ गई आपकी, कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ रखेंगे, यहाँ जो कि कितनी है कॉस थीटा इज इक्वल टू एल अपान रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कहाँ से मिला आपको, फ्रॉम फिगर। तो ये हो जाएगा 2k और ये हो जाएगा l डिवाइडेड बाई ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या हुई आपकी रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए यहाँ रूट को जैसे ही हम हटाएंगे तो रूट को हटाने का मतलब क्या हो गया, पावर यहाँ कितनी होती है 1/2। पावर क्या हो जाएगी 1/2। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ई नेट आपको मिलेगा 2, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, के को बाहर कर लो, इसको लिख सकता हूँ मैं 2QL डिवाइडेड बाई ये वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, रूट को आप जैसे ही हटाओगे तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। बेस सेम हुआ तो पावर क्या हो जाती है ऐड, यहाँ पावर क्या मानी जाएगी आपकी 1 मानी जाएगी। तो देखिए जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 2QL। आपने क्या पढ़ा, P इज इक्वल टू क्या होता है 2QL। ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो ये K हो जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी P हो जाएगी, डिवाइडेड बाई ये वाली वैल्यू निकल के आएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। पावर ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 3/2। या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ जो मुझे रिजल्ट में मिला ई नेट की वैल्यू जो मिली, तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिली वो क्या मिल गई, के की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 1/4πε0 और ऊपर मिला P डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका क्या मिल जाएगा, नेट रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक चीज़ होती है, जो आपने R लिया है दैट इज़ वेरी 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 ग्रेटर दैन L। अगर R का स्क्वायर हुआ तो किसी भी छोटी वैल्यू का आप स्क्वायर करोगे तो वो और भी छोटी होती जाएगी, तो L की वैल्यू और भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो L निग्लिजिबल हो जाएगा। तो L की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ 0 के अप्रॉक्स कंसीडर करेंगे तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आएगी वो निकल के आती है 1/4πε0 P डिवाइडेड बाई ये वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ R क्यूब, क्या लिख सकता हूँ R क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। फाइनल रिजल्ट कितना आएगा 1/4πε0 P/R क्यूब। ये आपका हो गया डेरिवेशन। डेरिवेशन बोर्ड्स के लिए आपका क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, आपको फिगर को भी ध्यान में रखना है। अच्छा आगे देखिए, जैसे हमने देखा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन पे था, वैसे ही दूसरा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इट्स एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन कहने का मतलब जैसे ये आपका चार्ज माइनस क्यों रखा हुआ है, ये चार्ज क्या रखा हुआ है प्लस क्यों रखा हुआ है, तो इसी की एक्सिस में आपको जाना है। इस बार एक्सिस में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा हाँ, देखिए इस एक्सिस में आएंगे तो ये इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया। सेंटर मान लीजिए O है, ये डिस्टेंस इसकी L हो गई, ये डिस्टेंस L हो गई। तो एक्सिस में ही आपको क्या करना है, आगे जाना है।
यहाँ पे आप चले आए, इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, P मान लिया। तो ये इस पॉइंट पे आपको क्या निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, वही चीज़ें लिखेंगे, लेट अ पॉइंट P is considered at axial position at distance r from center O। हमने क्या कहा, सेंटर O से कितनी डिस्टेंस पे रखा हमने कहा सेंटर O से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, R हो गई। सेंटर O से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, R। देखना, ध्यान से देखना, सेंटर O से पहले ये क्या था, इस तरफ R में था, अब हमने बस इस पॉइंट को किस तरफ रख दिया, आगे की तरफ। पहले इक्वेटोरियल पे था, अब हमने कहाँ पे रख दिया, एक्सियल पे कह दिया। तो वहाँ पे हमको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ फिर से हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यों, क्योंकि सिंपल सा है, हमको माइनस क्यों और प्लस क्यों दोनों के द्वारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ ई ड्यू टू माइनस क्यों निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यों डिवाइडेड बाई, अगर माइनस क्यों से डिस्टेंस देखोगे तो देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, एल, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर। तो एल प्लस क्या हो जाएगा, आर। तो इसको हम लिख सकते हैं एल प्लस आर, और क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ई माइनस क्यों इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यों डिवाइडेड बाई एल प्लस आर का होल स्क्वायर। और ये आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। ये आपकी निकल के आएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, दूसरा देखना, अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यों कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यों, वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यों डिवाइडेड बाई, अब देखना ये प्लस क्यों है, प्लस क्यों से यहाँ के बीच ज़रा ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस कितनी है, एल है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आर। तो ये डिस्टेंस आपकी क्या निकल के आएगी, आर माइनस एल। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर माइनस एल, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। और ये इक्वेशन आपकी जो निकल के आएगी, ये निकल के आएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इतना समझ में आया। यहाँ इनके बीच की डिस्टेंस को थोड़ा समझ के रखना है, इसको समझ लेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा। ये के क्यू डिवाइडेड बाई एल प्लस आर का होल स्क्वायर, एक हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इनकी थोड़ा डायरेक्शन देख लेते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज को आप देखोगे तो नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, टुवर्ड्स होती हैं। तो यहाँ देखो पॉइंट पी से नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। ये क्या होगी, ई माइनस क्यू। और प्लस क्यू से देखोगे तो इसकी तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे होगी, इस जगह पे ये क्या होगी, ई प्लस क्यू। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस माइनस क्यू और प्लस क्यू के द्वारा दोनों कैसी हैं, अपोजिट हैं अपोजिट, बट देखना दोनों सेम नहीं है। क्यू की इंटेंसिटी यहाँ कम हो जाएगी, प्लस क्यू की इंटेंसिटी यहाँ क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो प्लस क्यू की वैल्यू यहाँ ज़्यादा होगी, माइनस क्यू की वैल्यू यहाँ क्या होगी, कम होगी। तो आपको नेट निकालना है, तो नेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर सम करते हैं। वेक्टर सम करेंगे तो हम क्या करते हैं, ई नेट की बात करते हैं। यहाँ ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू प्लस ई प्लस क्यू। ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ माइनस क्यू की डायरेक्शन इस तरफ है, ये आपका क्या हुआ, ई माइनस क्यू, और ई प्लस क्यू आपका इस तरफ है। अब इसको ध्यान से देखो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर हैं, तो इनको ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी एक वेक्टर की डायरेक्शन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ कि माइनस क्यू की डायरेक्शन में क्या कर रहा हूँ, अपोजिट कर रहा हूँ। तो माइनस क्यू जैसे ही इस वेक्टर को मैं पलटूंगा तो इसके सामने क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, और ये ई प्लस क्यू का आपका ऐसा ही वेक्टर रहेगा। अब दोनों की डायरेक्शन सेम है, वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ई नेट की वैल्यू अब जो यहाँ मिलेगी दैट इज़ माइनस ऑफ ई क्यू। ई माइनस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू अपान आर प्लस एल स्क्वायर, के क्यू अपान आर प्लस एल स्क्वायर। लेकिन इसके आगे साइन कैसा हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ ई नेट। और ये प्लस क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई
आर माइनस एल का स्क्वायर। आपका ये क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ई नेट की हम बात करेंगे। अब यहाँ देखो, आप कॉमन ले लोगे, के क्यों कॉमन आ जाएगा, कॉमन आते ही अंदर बचेगा -1/r + l का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा 1/r - l का होल स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे ज़रा इसे, तो ये k क्यों हो जाएगा, यहाँ एलसीएम हम लेंगे तो ये हो जाएगा r² - l² का होल स्क्वायर। a - b, a + b क्या हो जाएगा, a² - b²। तो इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ r² + l² -2rl, साथ में ये प्लस साइन के साथ r² + l² और ये हो जाएगा +2rl। यहाँ माइनस साइन आप जैसे ब्रैकेट ओपन करके आगे ले जाएंगे तो ये के क्यों के साथ इधर बन जाएगा -r² - l² + 2rl + r² + l² + 2rl। ये हुआ r² - l² और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ये कैंसिल, एक माइनस था एक प्लस में था, कैंसिल हो जाएगा। अब देखोगे ऊपर कैलकुलेट करोगे तो ऊपर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी के क्यों, और ये हो जाएगा 4rl और डिवाइड में r² - l² का होल स्क्वायर। अच्छा 4rl को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2rl, या फिर देखो इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करता हूँ तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी k × 2 × 2ql × r डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा r² - l² का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। मैंने क्या किया, 4 को 2 × 2 कर लिया, क्यों को क्यों की जगह रख दिया, l को ऐसे रख दिया और r मल्टीप्लाई में था, r को मल्टीप्लाई में कर दिया। बस यहाँ आप ध्यान से देखोगे कि ये जो 2ql है ये क्या है, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ k × 2 और 2ql की वैल्यू क्या होती है p, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p इंटू क्या हो जाएगा r डिवाइडेड बाई आप क्या कर दोगे r² - l² का होल स्क्वायर। फिर से आपको एज्यूम करना पड़ेगा। एजम्पशन में आपने क्या लिया था कि r इज़ ग्रेटर दैन l, r² इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन l²। तो यहाँ देखोगे ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी k × 2p × r डिवाइडेड बाई l की वैल्यू जैसे ही 0 करोगे नीचे क्या हो जाएगा r की पावर 4 हो जाएगी। जैसे r की पावर 4 हो जाएगी तो एक r से एक r यहाँ कैंसिल, तो नीचे क्या बचेगा r³ बचेगा। यहाँ आपकी जो वैल्यू बचेगी ई नेट आपको मिलेगा k × 2p डिवाइडेड बाई r³। ये आपकी क्या आ गई, ई नेट की वैल्यू आ गई। कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। तो इसको मैं और दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ ई नेट इज इक्वल टू 1/4πε0, के को लिख सकता हूँ 1/4πε0 2p डिवाइडेड बाई r³। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। बस इसका देख लेना, डायरेक्शन जो होगी, डायरेक्शन किस तरफ होगी, ई नेट की जो डायरेक्शन होगी ये आपकी क्या हो जाएगी, ई नेट की डायरेक्शन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपका पॉजिटिव चार्ज नज़दीक है, आपका पॉजिटिव चार्ज पास में है, ये आपका कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज है पास में होगा तो इसकी इंटेंसिटी यहाँ पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ई नेट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, पॉजिटिव की तरफ ई नेट की डायरेक्शन हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें तो यहाँ आपको ये मिल जाता है कि जो आपकी ई इक्वेटोरियल पे मिली थी, ई इक्वेटोरियल पे वैल्यू मिली थी और दूसरी कहाँ पे मिली, ई एक्सियल पे मिली, सेम डिस्टेंस पे। तो इसकी वैल्यू थी 1/4πε0 p/r³ और इसकी वैल्यू थी 1/4πε0 2p/r³। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने में आपको ये मिलेगा कि ई एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ई एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इक्वेटोरियल से 2 गुना थी, 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल।
ये चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान दे के रखना है कि एक्सियल पे सेम डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल पे आ रही है वो इक्वेटोरियल से कितना है, 2 गुना है। चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये डेरिवेशन दोनों इंपॉर्टेंट थे, थोड़ा लंबे थे, तो आप लोग इनको खुद से ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। थैंक यू एवरीवन।